2024 का साल जहां एक और खत्म होने वाला है, वहीं इस साल में एक और हिस्टोरिक इवेंट अभी आना बाकी है और वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ की रिटायरमेंट। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ हमारे देश के 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे और 9 नवंबर 2022 उन्होंने जस्टिस यू ललित को सक्सीड करते हुए इस पोजीशन का भार उठाया था, जहां एक और उनके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की सभी को खुशी थी और उनसे कई सारी उम्मीदें भी। अब उनकी रिटायरमेंट जैसे जैसे पास आ रही है तो ये काफी इमोशनल मूवमेंट है। सरप्राइजिंगली आपको बता दूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ जो कि 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो रहे हैं, उनका बर्थडे भी 11 नवंबर को आता है, मेकिंग इट अ डबल सेलिब्रेशन फॉर हिम। पर क्या सच में वो खुश हैं या फिर उनके मन में अपने टेन्योर से जुड़ी कई सारी बेचैनियां हैं? इसी एक सवाल का जवाब हमें रिसेंटली उनके एक पब्लिक एड्रेस में देखने को मिला है। आप सब देख रहे होंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोजीशन से रिटायर होने से पहले जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ अपने पेंडिंग केसेस और पेंडिंग कमिटमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं और इसीलिए काफी एक्टिवली कई इवेंट्स को अटेंड करते हुए भी देखे जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने टेन्योर के एंड के करीब एक पब्लिक एड्रेस में अपने सफर को रिफ्लेक्ट करते हुए अपनी चिंताएं और विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा है कि उनका मन इस बात पर चिंतित है कि उन्होंने अपने टेन्योर में जो डिसीजंस लिए हैं उनका असर आने वाली जनरेशन पर कैसा होगा। ये स्पीच उन्होंने JSW लॉ स्कूल भूटान के कॉन्वोकेशन सेरेमनी के दौरान दी थी, जिसमें उन्होंने अपने टेन्योर के दौरान अपनी अचीवमेंट्स और चैलेंजेस पर सोचा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनका टेन्योर नवंबर 2024 में खत्म होने वाला है और उन्होंने अपनी स्पीच में कहा, आई विल बी डिमिटिंग ऑफिस एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन नवंबर दिस ईयर आफ्टर हैविंग सर्व्ड माय कंट्री फॉर 2 years. As my tenure is coming to end, my mind has been heavily preoccupied with the fears about the future and the past. उन्होंने कहा कि उनके मन में अक्सर ये सवाल उठते हैं कि क्या उन्होंने वो सब कुछ हासिल किया है जो उन्होंने सोचा था, क्या उनका टेन्योर इतिहास में एक अच्छी लेगेसी छोड़ेगा। अब आप तो जानते हैं कि जब से जस्टिस चंद्रचूड़ ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद संभाला है, तब से उनका टेन्योर अब तक कई महत्वपूर्ण डिसीजंस और हिस्टोरिकल जजमेंट से भरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस पद पर आने से पहले भी उन्होंने कई अहम जजमेंट्स दिए हैं, लेकिन उनका टेन्योर एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में काफी इम्पैक्टफुल रहा है। इस दौरान उन्होंने कई लैंडमार्क केसेस को हैंडल किया है और कई सोशल और लीगल रिफॉर्म्स की बात कही है। एड्रेस में उन्होंने कहा, Over the last 2 years, I have woken up every morning with a commitment to give the job my fullest and gone to bed with the satisfaction that I served my country with utmost dedication. इससे उनका कहने का मतलब था कि उन्होंने अपना पूरा कमिटमेंट दिया है देश की सेवा में और ये सेटिस्फैक्शन उनको अपने सफर में शांति देता है। अपने रिफ्लेक्शन में चंद्रचूड़ ने कहा है कि उनके मन में अक्सर सवाल उठते हैं कि क्या उन्होंने एक अच्छी लेगेसी छोड़ी है जो आने वाली जनरेशन के लिए एक एग्जाम्पल होगी। उनका फोकस हमेशा प्रोसेस और इंटेंशन पर रहा है। उन्होंने कहा, Once you have this sense of faith in your intentions and abilities, it is easier to not get obsessed with the outcomes. You begin to value the process and the journey towards these outcomes. चंद्रचूड़ ने अपने टेन्योर के दौरान जुडिशरी को एक डायनामिक और इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन बनाने का प्रयास किया है। उन्होंने अपने जजमेंट्स में मॉडर्न डेमोक्रेटिक आइडियाज को अडेप्ट करने के साथ साथ भारत के ट्रेडिशनल कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम्स को भी इम्पोर्टेंस दी है। ये बात उन्होंने भूटान के इवेंट में भी कही, जहां उन्होंने इंडिया और भूटान जैसे देशों के ट्रेडिशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स पर जोर दिया। चंद्रचूड़ का मानना है कि हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज और मॉडर्न डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एक दूसरे के विरोध में नहीं है। उन्होंने कहा, देयर इज ऑफन अ मिसकंसीव्ड परसेप्शन दैट द ट्रेडिशनल वैल्यूज ऑफ आवर कम्युनिटीज आर एंटी-एथिकल टू मॉडर्न डेमोक्रेटिक आइडियाज सच एज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिसेंट। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय संविधान के प्रोविजंस जैसे कि ग्राम सभा और पंचायत इस ट्रेडिशन को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं। चंद्रचूड़ का ये व्यू पॉइंट इनके जुडिशियल फिलोसफी का एक बढ़िया एग्जाम्पल है, जहां उन्होंने ट्रेडिशनल और मॉडर्न सिस्टम्स को हार्मोनियसली देखने की कोशिश की। ये उनके जजमेंट्स में भी दिखाई देता है, जहां उन्होंने सोसाइटल कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने और उनके अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस देने के प्रयास किए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने रिटायर होने से पहले यंग ग्रेजुएट्स को उनके सफर के दौरान एक अहम संदेश दिया। उन्होंने कहा, इट इज क्रूशियल टू प्रायोरिटाइज आवर वेलबीइंग एंड फाइंड जॉय इन द प्रोसेस। वी ऑफन put our heart and soul into a project but fail to enjoy the journey because we are caught up in the fear of reaching the destination. उन्होंने पर्सनल ग्रोथ को काफी इंपॉर्टेंस दी और अपनी सेल्फ केयर पर फोकस करने की बात भी कही। ये ऐसी बातें हैं जो उन्होंने अपने सफर के दौरान खुद सीखी है और वो आने वाली जनरेशन को भी उसी रास्ते पर चलने की सलाह देते हैं। चंद्रचूड़ का ये अप्रोच उनके लीगल करियर में भी दिखाई दिया है, जहां उन्होंने अपने इंटेलेक्चुअल और इमोशनल वेलबींग को बैलेंस करने का काम किया है। अब अगर बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ के टेन्योर में
कई ऐसे केसेस की जो देश के कानून और समाज पर गहरा असर डालते हैं, तो उन्होंने डिजिटल प्रिवेसी, LGBTQ+ राइट्स और रिप्रोडक्टिव राइट्स जैसे मुद्दों पर महत्वपूर्ण डिसीजंस दिए हैं। इनके कुछ सिग्निफिकेंट जजमेंट्स को याद करना काफी जरूरी है जो इनके टेन्योर को डिफाइन करता है, जिसमें पहला है राइट टू प्रिवेसी जजमेंट 2017। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने पुट्टास्वामी केस में एक हिस्टोरिक जजमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि राइट टू प्रिवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जजमेंट एक अहम मोड़ पर आया जब आधार और पर्सनल डाटा की सेफ्टी पर सवाल उठ रहे थे। प्रिवेसी को एक बेसिक ह्यूमन राइट के रूप में इंस्टीट्यूशनलाइज करने का एक रेवोल्यूशन था इंडियन जुडिशरी में। दूसरा है LGBTQ+ राइट्स का केस, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। उन्होंने सेक्शन 377 के अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने पर जो डिसीजन दिया, उसने LGBTQ+ कम्युनिटी के राइट्स को संरक्षण दिया। The choice of whom to partner and the ability to find fulfillment in sexual relationship lies at the core of individual liberty। ये स्टेटमेंट DY चंद्रचूड़ ने कहा था। इस जजमेंट ने समाज में बड़ी तब्दीली लाई और हर व्यक्ति को अपने जीवन का फैसला करने का अधिकार दिया। तीसरा केस रिप्रोडक्टिव राइट्स MTP एक्ट 2022 से जुड़ा है। CJI DY चंद्रचूड़ का एक और मेजर जजमेंट था MTP यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट पर, जिसमें उन्होंने कहा था रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी इज क्लोजली लिंक्ड टू बॉडीली ऑटोनॉमी। उन्होंने मैरिड और अनमैरिड वुमेन के रिप्रोडक्टिव राइट्स को बराबर महत्वपूर्ण कहा था। ये जजमेंट जेंडर इक्वालिटी की तरफ एक बड़ी और अहम कदम था। ऐसे और भी हिस्टोरिक फैसले 2024 में भी देखने को मिले हैं, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड जजमेंट, आर्टिकल 370 वर्डिक्ट एक्सेट्रा। पर इन्हीं लैंडमार्क जजमेंट्स के बीच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ कई बार टारगेटेड भी हुए हैं। CJI चंद्रचूड़ को कई इंस्टांसेस में टारगेट भी किया गया, खासकर उनके गवर्नमेंट के लिए सपोर्टिव होने के एलिगेशंस पर। उनके डिसीजंस को लेकर अक्सर ये नैरेटिव बनाया गया कि वो गवर्नमेंट के फेवर में है, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने एक्शंस और डिसीजंस को कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल प्रिंसिपल्स के हिसाब से जस्टिफाई किया है। इसमें पहला केस था PM केयर्स फंड केस। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने PM केयर्स फंड की ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक ऑडिट की डिमांड को खारिज कर दिया था। इस डिसीजन के बाद उनके ऊपर गवर्नमेंट के प्रति सपोर्टिव होने का इल्जाम लगाया गया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये फंड एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है जिसमें ऑडिट करने का कानूनी अधिकार मिलता हो। उनका ये स्टैंड उनके जुडिशियल इंडिपेंडेंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाना चाहिए था, लेकिन कुछ लोगों ने इसे डिफरेंटली इंटरप्रेट किया। दूसरा केस फार्म लॉस प्रोटेस्ट को लेकर था। CJI चंद्रचूड़ ने फार्म लॉस प्रोटेस्ट के दौरान भी एक बैलेंस बनाने की कोशिश की थी। जब फार्म लॉस के अगेंस्ट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे, तो चंद्रचूड़ ने ये कहकर गवर्नमेंट को एक सेटबैक दिया था कि फार्मर्स हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्रोटेस्ट एज लॉन्ग एज द प्रोटेस्ट इज पीसफुल। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशंस का साथ दिया, लेकिन प्रोटेस्ट के दौरान हो रहे लॉ एंड ऑर्डर वायलेशंस पर भी ध्यान देने को कहा। थर्ड केस वाज रिलेटेड टू सेडिशन लॉ स्टे 2022। एक और बड़े डिसीजन में चंद्रचूड़ ने सेडिशन लॉ पर स्टे लगाया और कहा कि ये कानून कॉलोनियल जमाने की देन है जो डेमोक्रेटिक समय में इनएप्रोप्रिएट हो चुका है। लॉज लाइक दिस हैव नो प्लेस इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। उन्होंने ये रिमार्क पास किया था। इस डिसीजन को लेकर उन्हें काफी बैकलैश का सामना भी करना पड़ा था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का टेन्योर न सिर्फ एक जज के रूप में बल्कि एक विजनरी लीडर के रूप में भी याद किया जाएगा। उन्होंने जुडिशियल इंडिपेंडेंस को अपहोल्ड करने के साथ साथ सोसाइटल जस्टिस, इक्वालिटी और ह्यूमन राइट्स की इश्यूज को काफी इफेक्टिवली एड्रेस किया है। उनके कई जजमेंट्स सामाजिक परिवर्तन और कानूनी रिफॉर्म्स के लिए माइलस्टोन्स बने हैं। उनके टेन्योर को जब हम हिंडसाइट में देखेंगे तो उनका कंट्रीब्यूशन एक बैलेंस्ड और मॉडर्न जुडिशरी बनाने में देखा जाएगा। उन्होंने अपने रिफ्लेक्शन में जो चिंता व्यक्त की थी वो एक नेचुरल ह्यूमन इमोशन है, लेकिन उनका वर्क और लेगेसी अपने आप में एक कहानी कहेगा। व्हाट लेगेसी विल आई लीव फॉर द फ्यूचर जनरेशंस ऑफ जजेस एंड लीगल प्रोफेशनल्स? ये सवाल उनके लिए एक रिमाइंडर है कि जस्टिस के आइडियल्स को हमेशा जिंदा रखने की जरूरत है। आपका उनके टेन्योर को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में बताइए। एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स एंड न्यूज।